Hi, I'm Sherlyn Chopra and you're watching me on Filmy Mantra. आपने beautiful नहीं बोला. Oh yeah, very beautiful, very very beautiful. और आज देखो कितने हसीन लग रहे हो आप. ऐसा लग रहा था कल ही आपकी शादी हुई यार अभी. पहली रसोई के लिए आप तैयार हुए हो. Yes. अब मैं बात करूंगा आपकी लव लाइफ के बारे में. जी. प्यार में कितना विश्वास करते हैं आप? कितना विश्वास करती हूँ, जितना विश्वास मैं भगवान पर करती हूँ. Okay. But are you planning to get married? Of course, I would love to. एक संत हैं, प्रेमानंद जी बाबा, जी. गुरुजी. जी. वो आज भी डायलिसिस पर हैं. बोल्डनेस को लेकर लोग बहुत जल्दी एक्टर्स को स्टीरियोटाइप करना शुरू करते हैं. एक एक को पकड़ के बताऊं. अच्छा सुनो, एक्चुअली मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ बॉडी है, बॉडी के अलावा मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं जो आप टच नहीं कर सकते हैं. एंड रिसेंटली उर्फी ने भी अपने डिसॉल्व करवा लिए फिलर्स. एंड थैंक गॉड, यू नो, थैंक गॉड दैट फिलर्स आर डिसॉल्वेबल कुछ हद तक. आप क्यों चाह रहे हैं कि मैं अपने जख्म को खुरेद कर ताज़ा करूं? अब अगर आप मुझसे पूछेंगे यू वांट टू हैव समथिंग एंड आई डू दिस, आप समझ जाओ ना कि या तो कुछ नहीं चाहिए या मूड ऑफ है, कुछ ना कुछ. आपका कप साइज क्या है ये पूछना है आपको. इसका मतलब आपकी सोच बहुत ओछी है. She is fearless and she is unapologetically herself. Please welcome Sherlyn Chopra. आपने ब्यूटीफुल नहीं बोला. Oh yeah, very beautiful, very very beautiful. और आज देखो कितने हसीन लग रहे हो आप. ऐसा लग रहा था कल ही आपकी शादी हुई यार अभी. पहली रसोई के लिए आप तैयार हुए हो. Yes. Thank you. शर्लिन, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के बारे में या फिर आपके बारे में जितनी बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं उन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे. पर सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि बचपन में आप कैसे थे? बचपन में मैं कैसी थी? मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस हुआ करती थी. Okay. I was the darling of my teachers, and I used to excel in not just extracurricular activities, but also most importantly, I used to excel at academics. Okay. So my teachers would often give the other parents at parent-teachers meeting my example. Okay. They would say, Okay. ये है हमारी टॉपर, ये है हमारी चहीती स्टूडेंट. तो जब ये अव्वल नंबर ला सकती हैं तो आपकी बच्ची क्यों नहीं ला सकती? Okay. या आपका बच्चा क्यों नहीं ला सकता है? तो मेरे पेरेंट्स यू नो ये सोचते थे कि वो बहुत ज़्यादा लकी हैं, कुछ ना कुछ अच्छे काम किए होंगे पिछले जन्म में जो मैं पैदा हुई. और क्योंकि मैं हमेशा चश्मे पहना करती थी तो मेरे दोस्त मुझको चश्मिश कहकर पुकारते थे. तो यहाँ पर आने के बाद मैंने सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस लगाना शुरू किया ताकि चश्मे पहनने की दरकार ना हो. ये अलग बात है कि अभी तक मुझे एक प्रॉपर ब्रेक नहीं मिला है. कोशिश जारी है. आउटसाइडर्स को मेरे ख्याल से ज़्यादा वक्त लगता है खुद को सिद्ध करने में. बट कभी ऐसा हुआ है कि आउटसाइडर, जैसे अभी आपने मेंशन किया जी, कि किसी कारण कोई प्रोजेक्ट आपका था बट किसी इनसाइडर की वजह से वो आपके हाथ से चला गया? जी. और पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करूं. रिजेक्शन को कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? फिर समझ में आया कि इट्स अ पार्ट of growing up. It's a part of everyday living. Life is not about what we make of it. It is about how we react to everyday situations. है कि नहीं? तो धीरे धीरे समझ में आया कि सोल सर्चिंग के क्या मायने होते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किसे कहा जाता है, और बाउंड्रीज क्या होती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम ये क्या होते हैं. और एट द एंड ऑफ द डे क्या मैं खुद को एक इंसान मानती हूँ या रैट मानती हूँ? डू आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द रैट रेस? नो. देन व्हाट डू आई वांट टू बी?
I want to be able to express myself freely Okay. without wondering if I would be misunderstood or accepted. No. बट आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे व्हेन यू इनिशियली टोल्ड, क्योंकि अभी आपने बोला कि आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थे, स्टूडियस थे, बट व्हेन यू ग्रू अप My dad was never in favor of me pursuing a career in showbiz. Okay, Never. okay. He had always dreamt of seeing me become a doctor like him. ओके तो उनका ये सपना टूट गया. लेकिन मैं खुद से ये पूछती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो किसी ना किसी वजह से आई हूँ. Correct? Maybe I've always wanted to be an artist. Maybe I've always wanted to express myself. So this has been my calling. ओके And आगे चलकर देखते हैं कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या करूँगी. ऐसा तो नहीं है कि हम 24 घंटे इंतज़ार करते रहें ताकि कोई आए और हमारे दरवाजे पर दस्तक दे. एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी फिल्म की हीरोइन बनेंगी? नहीं. जब वो होना होगा वो होगा. आपको पता है कि 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था. आई वाज डायग्नोज्ड विद किडनी फेलियर. तो उस वक्त मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं थी, ना ही मेरे दोस्त थे. और आप यकीन नहीं मानेंगे कि बगैर डायलिसिस लिए, बगैर किडनी ट्रांसप्लांट करवाए, मैंने अपनी कंडीशन को रिवर्स कर डाला. साइंस इस बात की अनुमति नहीं देता है. साइंस नहीं कहता है कि हाँ अगर आपको किडनी फेलियर होता है आप बड़े आसानी से अपने कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं. नहीं, किडनी फेलियर को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं. इट्स इरिवर्सिबल. सो एनर्जीज को समझकर, इस क्वांटम वर्ल्ड को समझकर मैंने ये जाना कि देयर इज अ रेल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज. वहाँ पर कुछ भी हो सकता है. कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है. तो उस रेल्म में जाना मतलब खुद को इस दुनिया से डिस्कनेक्ट करके उस दुनिया में जाना जहाँ पर केवल और केवल पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं, इम्पॉसिबिलिटीज़ नहीं. और वहाँ पर जाकर ये सोचना कि अगर ये कंडीशन, ये बीमारी दूर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा मेरे लिए. दवाइयाँ कम हो जाएंगी, मुसीबतें कम हो जाएंगी, पेन कम हो जाएगा, फिजिकल पेन, डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा या दूर हो जाएगा. तो वहाँ पर मैं ये सब एनालाइज करती थी. हाउ वुड आई फील इफ समथिंग मैजिकल हैपेंड टू मी as a result of which my kidney failure would get reversed. और जब मैंने उन चीज़ों को करीब से महसूस किया, यानी डिस्कम्फर्ट का ना होना, किडनी फेलियर का ना होना, और स्ट्रेस का ना होना, और पॉसिबिलिटीज़ का मेरे लिए वर्कआउट होना, तब मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, this is real and this works. So we need not live in a world which is full of doubts and insecurities and fears. We can choose to live in a world which is filled with magic. Logic से ऊपर magic होता है. एक और मेरा क्वेश्चन है, सिंस आपने अभी बात की कि आप किडनी फेलियर के पेशेंट रह चुके हो, काफ़ी करीब से आपने इस चीज़ को महसूस भी किया है और ओवरकम भी किया है. जी. पिछले साल पूनम पांडे का एक कंट्रोवर्सी हुआ, लेट्स से कैंसर के लिए उन्होंने करेक्ट बोला कि मेरी मुलाकात हुई थी उनसे एक इवेंट में. मैंने उनसे मिलकर ऐसे बैठकर आमने सामने कहा कि देखिए वो करने की ज़रूरत नहीं थी. यानी ऑन कैमरा अगर आप कोई भूमिका निभा रहे हैं, बेशक आप 100 बार मर जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन असल ज़िंदगी में आपने ये जो नौटंकी करी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. देन शी सेड नहीं वो एक कॉज के लिए था. आई सेड जो मैंने किया है क्या वो किसी चमत्कार से कम है? सच में अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, उससे आप उस बीमारी से जूझकर उसका सामना करते हुए
उससे आप बाहर निकलकर दुनिया के सामने आकर अपनी बात रखिए और बोलिए कि मुझको ये बीमारी हुई थी, मैंने उस बीमारी को दूर किया। कैसे दूर किया बताइए आप लोगों को, ताकि वो आपकी जिंदगी से सीख सकें कि कैसे जब उनको ये बीमारी होगी वो क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने नौटंकी करी, आपने जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो एक कॉज के लिए किया उनका था। टेक ये था कि बेशक जो लोग इस चीज़ से जूझ नहीं रहे उनके लिए ये शायद एक पीआर स्टंट या पब्लिसिटी स्टंट है, पर जो लोग इससे जूझ रहे थे, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जिसमें ये मेंशन किया हुआ था कि इससे एक्चुअली जो कैंसर कॉजेज हैं या प्रिकॉशंस हैं या इन सब चीज़ों के ऊपर एक्चुअली लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। देखिए, क्योंकि मैं किडनी फेलियर के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए लोग किडनी फेलियर के बारे में जानने लगे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जानते हैं कि किडनी फेलियर क्या होता है, कैंसर क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, वगैरह वगैरह, कई सारी बीमारियां हैं। मैं ये आपको बता रही हूँ कि किडनी फेलियर को रिवर्स करना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन मैंने किडनी फेलियर को रिवर्स किया। मैंने कोई नौटंकी नहीं करी। मैंने साइंस को करीब से समझने की कोशिश करी। साइंस क्या कहता है? अच्छा, साइंस कहता है कि ये इरिवर्सिबल है, यानी अब मेरा मरना तय है। अगर मैं डायलिसिस नहीं लेती हूँ, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाती हूँ, तो क्या मेरा मरना तय है? कौन तय कर रहा है? ये साइंस तय करेगा। मैं जीऊंगी या नहीं जीऊंगी ये साइंस तय करेगा? नहीं, मैं तय करूंगी। और तय कर लिया मैंने कि मैं जीऊंगी। आप देख सकते हैं कि आज ऐसे कई सेलेब्स हैं, जैसे सेलेना गोमेज हैं, इंटरनेशनल सिंगर, उनको भी किडनी फेलियर हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट रिवर्स इट, एंड फॉर्चुनेटली she had a lovely friend, a very close friend, who offered her one of her kidneys. तो उनको एक डोनर मिला उनके फ्रेंड के रूप में, करेक्ट। और उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। अब वो हंसते खेलते जी रही हैं अपनी जिंदगी। लेकिन मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था। तो मैंने ईश्वर से कहा, कुदरत से कहा कि देखिए, आपको एक ऐतिहासिक चमत्कार करना ही पड़ेगा मेरे लिए। इस कंडीशन को आप खारिज कर दो, रिवर्स करो, जो करना है करो, मुझे जीना है। क्यों? क्योंकि कई सारे सपने हैं मेरे जो अभी तक साकार नहीं हुए। मुझे माँ बनना है, उसका क्या? मैं रहूंगी तभी ना माँ बन पाऊंगी। मैं ही नहीं रहूंगी तो फिर ये सपना चूर चूर हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने कुदरत से कई रात कई दिन लंबी लंबी बातें करी और फिर चीज़ों को महसूस किया, समझा। हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं ना, वो हमारी बातें सुनते हैं। सो इफ यू से नेगेटिव थिंग्स टू योरसेल्फ, द सेल्स ऑफ योर बॉडी विल फील डिसअपॉइंटेड। तो ऐसे समय में आपको खुद को हौसला अफजाई देनी चाहिए। यस, यू कैन डू इट। यस, टेक वन डे एट अ टाइम। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि when you have worked in Telugu, Tamil films, you have worked in TV shows, reality shows किया आपने मॉडलिंग की है, आपने टीवी कमर्शियल्स की हैं, आपने कमर्शियल जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल्स हैं आपने सब किया है। उसके बाद when people objectify you कि ये इस तरह के कपड़े पहनती हैं, ये इस तरह के वीडियोस बनाती है, लेट्स से इस तरह के एंगल से फोटो शूट होते हैं, when people objectify you on the basis of these things, और वो सारा काम जो आपने इतने सालों मेहनत करके किया है, जब लोग उसके लिए आपको याद नहीं करते हैं और आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्टिफिकेशन देकर एक जजमेंट दे देते हैं, पहला उसके बारे में आपका क्या सोचना है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैंने यही चीज़ नोटिस की कि आपने अपने करियर में जितने भी रोल्स किए हैं, मोस्टली 90% लीड रोल्स हैं, साइड रोल से आप बहुत दूर रहीं। क्या ये मतलब इसलिए था? क्यों स्कूल टॉपर बनने के बाद साइड रोल क्यों करूं मैं? आपने देखा कि पिछले साल मैंने पॉलिशपुर 3 करी, उसमें डबल रोल किया मैंने जी, महारानी का किरदार और उसके अलावा एक फाइटर की भूमिका की, एंड इट वाज फन। आई मीन, आई लव टू पुश माय लिमिट्स एंड चैलेंज माय सेल्फ। ओके,
मेरा जो पहला सवाल था जी कि when people या objectify you, yeah, सो व्हेन पीपल ऑब्जेक्टिफाई अस it hurts and it hurts badly. yeah, But then again, I ask myself, who are these cockroaches? yeah, true. Are they aware of my intangible assets? एक होता है tangible asset जिसे हम छू सकते हैं, एक होता है intangible asset. Intelligence को आप छू सकते हैं? नहीं. Elegance को आप छू सकते हैं? नहीं. Clarity को आप छू सकते हैं? नहीं. तो ये सारे intangible assets होते हैं. क्या इनको पता है? मेरे intangible assets के बारे में नहीं पता. तो अगर उन्हें नहीं पता, इसमें मैं क्या करूं? True. एक एक को पकड़ के बताऊं? अच्छा सुनो, एक्चुअली मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ बॉडी है, बॉडी के अलावा मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं जो आप टच नहीं कर सकते हैं, उन्हें बस महसूस कर सकते हैं. True. मेरी सोच में क्लैरिटी है, आपको पता है. एक एक को पकड़ के मैं ये बात क्यों बोलूं? नहीं, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा मेरे काम के जरिए, मेरे इंटरव्यूज के जरिए, मेरे लाइफस्टाइल के जरिए. True. सो एज आई सेड अर्लियर, कौन क्या बोल रहा है ये मायने रखता है. कोई कॉकरोच गंद फैला रहा है, नो प्रॉब्लम, उसका काम है गंद फैलाना. True. हाँ, अगर कोई एक ऐसा एक्टर जो मुझसे ज़्यादा मशहूर है, मुझसे ज़्यादा काम किया है, वो मेरे लिए अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तब मैं उनके बातों पर अमल करना चाहूँगी. आमतौर पर जो लोग हमसे ज़्यादा फेमस होते हैं या हमसे ज़्यादा माहिर होते हैं अपने काम में, क्या वो किसी के बारे में टिप्पणी करना पसंद करते हैं? यही बात आपने एक बार राखी सावंत के बारे में भी कही थी कि मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करूँगी कि अगर वो मुझसे सीनियर है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि वो मेरी प्रशंसा अगर ना कर पाए तो एटलीस्ट मेरी बुराई ना करे, किसी को नीचा ना दिखाए. ये बात हर किसी पर लागू होती है, मुझ पर भी लागू होती है. अगर मैं किसी के लिए दो मीठे बोल नहीं बोल सकती हूँ, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उनकी निंदा करूं या बुराई करूं. हाँ, अगर किसी शख्स ने पर्सनली मुझे हर्ट किया हो, तो मैं वो बात रख सकती हूँ कि देखिए इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, ये गलत है. करेक्ट. लेकिन आपको इनके बारे में क्या लगता है और मैं मुंह खोल के बोलूं, ओ ये तो ऐसी है, वो तो वैसी है, क्यों? क्या आप जानते हैं उन्हें पर्सनली? अगर नहीं जानते हैं पर्सनली तो टिप्पणी ना करें. आपने अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी विचार हैं, उनको स्पष्ट रूप से रखा है. फिर चाहे मीटू मूवमेंट के चलते आपने बात की, उसके बाद चाहे आप टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे थे, उसके बाद चाहे अगर मैं देखूं आपने मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की है, बॉटॉक्स, स्किन ट्रीटमेंट्स, इन सब के ऊपर बात की है. हाउ डू यू सी सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे भी? मेरा मानना ये है कि अगर आप इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं तो आप भगवान से इन्फ्लुएंस हो जाइए. ओके. कैसे? ईश्वर की क्वालिटीज़ क्या हैं? ग्रेटनेस, क्लैरिटी. करेक्ट. उनकी सोच एकदम क्लियर होती है. ईश्वर इज नेवर कंफ्यूज्ड. धरती बनाऊं या मत बनाऊं, नहीं, बनाना है. करेक्ट. रात बनाऊं या मत बनाऊं, सिर्फ दिन काफ़ी है, नहीं, रात और दिन दोनों चाहिए. ये क्लैरिटी है, क्लैरिटी इन थॉट. तो why don't you get influenced by the qualities of the Almighty? Yeah, but there are two set of people. आपके सोशल मीडिया पे 15 मिलियन फॉलोअर हैं ऑलमोस्ट, एंड देयर आर टू सेट्स ऑफ पीपल. फर्स्ट जो आपको इसलिए याद रखते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन वेरी बोल्ड. आपको जो कहना है आपने सीधे स्पष्ट शब्दों में वो बात रखी है. और दूसरे उस तरह के लोग हैं जो शायद आपको एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी मानते हैं. तो देयर आर टू वेरी स्ट्रांग ओपिनियन. जो लोग ये कहते हैं, आपने जैसे किडनी फेलियर के बारे में जितने भी उनके पेशेंट्स होंगे उनके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया. तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जिन्होंने अपने किडनी फेलियर को रिवर्स किया हो, तो प्लीज़ मुझे उनसे मिलाइए. उनके चरण में छूना चाहूँगी. जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरे डॉक्टर्स कहते हैं, किडनी फेलियर इज इरिवर्सिबल.
जब कोई किडनी फेलियर पेशेंट हम्म, किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर कहते हैं कि आप तत्काल जितनी जल्दी हो सके डायलिसिस पर जाइए, Yeah. यानी डायलिसिस करवाइए। और अगर आपको कोई डोनर मिलता है आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए। yeah, करेक्ट? yeah. ये किडनी फेलियर को रिवर्स करने वाला कॉन्सेप्ट साइंस में कभी नहीं था ही था। नहीं। तो ये चमत्कार मैंने किया है और सीना ठोक कर मैं कहती हूँ कि मैं वो पहली इंसान हूँ जिसने ये चमत्कार किया है। अब आप लेकर आइए, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने किडनी फेलियर को रिवर्स किया हो। देखिए, एक संत हैं प्रेमानंद जी बाबा, जी गुरु जी, जी। वो आज भी डायलिसिस पर हैं। मैं उनसे मिलकर उनके चरण छूना चाहूंगी, ओके। जो आज भी वो डायलिसिस पर रहकर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। True. तो मैं कभी ना कभी उनसे कहना चाहूंगी, गुरुजी, आपने ये चमत्कार कैसे किया मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कभी डायलिसिस पर नहीं गई, मुझे जाना नहीं था। ओके। जब कोई ऐसा केस आता है जी। जो इतना रेयर हो, जी, जो इतना रेयर केस हो, हाँ, 3 चीजें सामने आती हैं या ऐसे केसेस में। फर्स्ट, या तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहिए। आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? देखिए, मैं बस चाहती हूँ कि लोग इंस्पायर होकर ये मानना शुरू करें कि जब साइंस कहता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो उसे अपना सच ना माने। किसी और का सच हो सकता है, वो अपना सच ना माने। ओके। होप लूज नहीं करनी चाहिए। साइंस कहता है ना कि फलाने बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आप अपने बॉडी सेल से बात कीजिए। अगर बाय चांस आपको वो बीमारी हुई हो, आप अपने बॉडी सेल से बात कीजिए। आप पूछिए उनसे वो कैसे हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आर यू डूइंग गुड? क्यूट। अच्छा लिसन, मुझे पता है कि किडनी फेलियर हुआ है। डोंट लूज होप। आप और मैं एक टीम बनकर इसको मात देंगे और इसके ऊपर उठेंगे। और फिर एक दिन आप और मैं एक साथ बैठकर ना इस बीमारी के बारे में बात करेंगे, लोगों से कहेंगे कि कैसे हमने इसको रिवर्स किया। अब मैं बात करूंगा आपकी लव लाइफ के बारे में। जी। प्यार में कितना विश्वास करते हैं आप? Have you? कितना विश्वास करती हूँ? जितना विश्वास मैं भगवान पर करती हूँ। Okay. But are you planning to get married? Of course, I would love to. रिसेंटली अभी आपने थोड़ी देर पहले मदरहुड के बारे में बात की, प्रेगनेंसी के बारे में, बट आपका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें आपने बात की थी कि कोई हेल्थ इश्यूज की वजह Yes, से। yes. So my nephrologist told me that because of my health condition, I suffer from an autoimmune disorder. It's called SLE, systemic lupus erythematosus. Okay. इसके चलते कभी भी कुछ भी हो सकता है। किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लंग फेलियर हो सकता है, कोई भी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये इस डिसऑर्डर के चलते गेटिंग प्रेग्नेंट वुड बी वेरी वेरी रिस्की एंड फूलिश। ना आप बचोगे ना बच्चा बचेगा, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है? So then I decided to explore other ways of embracing motherhood. Okay. So Charlene, हमने काफी सीरियस बातें कर ली। अब let's move to the fun part. Sure. So I'm gonna start with the emoji game. I'm gonna take some questions. I'm gonna say some questions and you have to react showing the emojis to the camera. Okay. So first, let's start with when you get a call for a brand new project on a Sunday. On a Sunday. Yeah. How does it feel? Yeah. It feels You like it. Okay. When someone trolls you on social media. where is the I care a fuck emoji? Do you have that emoji? Which one? No. I care a fuck. Okay. Okay. When a co-actor starts developing a crush on you. A co-actor Yeah. starts developing a crush. This. Oh God. You like it, by the way? No. What does this signify? Like, okay, whatever. Yeah, whatever.
Okay. When your dream vacation clashes with your dream project. Dream vacation. clashes with your dream project. Dream project. Yeah. Dream project. Yeah. I choose my dream project. Yeah. Okay. When a family member keeps calling during a shoot, what is your reaction? Like you wonder Why? why. Okay. When someone on set gives you free advice. Free advice. Yeah. So you're like, what does that mean? Fine. Yeah, I mean, not required. Okay. Please, अपने पास ही रखिए. Okay. When you finally wrap up a really tough shoot. Okay. Okay. Finally. हो गया. Finally, yeah. Okay. जान बची. Yeah. When you're shooting in extreme weather conditions. Extreme weather conditions. Yeah. Uh, Oh. You like it? But has it ever happened? कभी shoot किया ऐसी conditions में? yeah. So now it's called my quick recommendations. I'm gonna say something and you have to quickly recommend something to your fans. Go to song. Okay. Go to song. These days it is Barbad. Okay. Yeah. From Sanyara. Yes. Have you seen the movie? Yes, I did. Okay. Holiday spot. Holiday spot. Dubai. Okay. Comfort food. Chicken curry with rice. Okay. Any quick workout mantra? Workout mantra. Hit the gym. Indulge in weight training, and if that's not possible, then grab a yoga mat and do some yoga postures. Any watch movie? Binge movie? Something? Binge watching. I barely get time for binge watching. But कभी अगर time मिले तो कुछ. Recently I watched series on Amazon, I guess. Okay. It's called The Girlfriend. Okay. Oh my God. It's so fascinating. It's about a psycho girlfriend. Okay. And I could relate to her. Okay. Were you like that? Have you ever been in a relationship like that? I don't mind being a psycho, not off camera, on camera. Okay. But yes, off camera, I value boundaries. But were you like a possessive girlfriend? Well, when in love, we are all possessive, aren't we? True. But Yeah. have you done things like movies में जैसे दिखाता है बोतल फोड़ दी किसी के सर पे चपेट दिया किसी का ऐसा कुछ है? I throw plates. Okay. देर क्यों आए? मतलब देर से क्यों आए? ठक Okay, ठक ठक ठक. Okay. और पता चलता है, ओ नुकसान किसका हुआ? मेरा ही हुआ. Okay, कभी ऐसा किया आलिया भट्ट के स्टाइल में मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप दूंगी ना कुछ ऐसा किया है? Well, I don't reach out to the girl. I Okay. reach out to the guy That's a and very say, nice take, yeah. you know, mind your limits. True. Any follow account that you follow on Instagram which is very helpful, let's say? Yeah, I follow life coaches, Okay. and it's fun when they give you a brand new perspective to look at life. True. Any play game if you are sporty? I love to play table tennis, pickleball, badminton. Okay. Yeah. Okay, so we'd love to know your guilty pleasure. Guilty pleasure. Why does it have to be guilty? If it pleases you, yeah. But still, there's something But that... why does pleasure have to be guilty? Does it really have to be guilty? I enjoy food which is considered unhealthy, but then I don't think of it like that. Like for instance, I love to feast on gulab jamun. Oh. So now we're going to do this. It's called If I Were These. I'm going to say some things, let's say, and you have to tell. For example, if I were an ice cream flavor, I would be... Oh my God. Chocolate chips. Okay. If I were a Bollywood film, I would be... I enjoyed watching Alia in Gangubai. Okay. So that film, and I also enjoyed watching Ash in Hum Dil Le Chuke Sanam. That's a beautiful one. Yeah, there are so many epic films to choose from. True. Yeah, Okay. If I were a city, I would be... I would be Dubai. Okay. If I were a TV show, I would be...
Oh, Big Boss. Okay. Are you following Big Boss this season? No, I don't get to follow But you did because Big Boss, right? In yes, season 3. yes, But yes. have they approached you again? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है. Well, they did. I think sometime last year, but at the Okay. time I was occupied with the shooting of a Okay. web series So you didn't do for it. Ekta Kapoor ji. Yeah. Okay. If I were an emoji, which emoji would you be? Is there an emoji that does this? Talk to my hand. Okay, yeah, that whatever one. Yeah. Yeah. Whatever. Yeah. If I were a color, I would be. White. Okay. If I were a mood, I would be. Oh my God, I love whatever. Mhm. Talk to my hand. Okay. Okay. Are you that like that in life? Like, I like to be spoken to only when there is a real need okay. to communicate with me. Mhm. I don't like to chit chat mindlessly. पता है आज क्या हुआ? पता है मैंने क्या खाया? Come on. But do you Let's have, talk about, yeah. you know, brain cells and neurons and quantum field and energy. But then बहुत कम लोग इन subjects पर बात कर पाते हैं. True. If I were a sport, I would be. If I were a sport, swimming. Oh, Yeah. okay. Nice. So I have that game called the rule of thirds. So Okay. I'm gonna ask you a question and you have to give 3 replies. Okay. Describe your life in 3 words. Kick-ass, excellent, Okay. OMG. Okay. 3 qualities you look for in a partner. Whether or not he is God-loving. अगर ये एक चीज़ निश्चित रूप से बंदे में हो तो फिर मेरे ख्याल से रेड फ्लैग्स की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी. Sure. Yeah. पर अगर 2 और क्वालिटी अगर आप चूज करें. To be able to understand that which is unspoken. क्योंकि कई बार कई चीज़ें हम बोलते नहीं हैं. True. हम बस अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए इजहार करते हैं. True. तो उन अनकही बातों को समझना वो भी एक आर्ट है. True. अब अगर आप मुझसे पूछेंगे यू वांट टू हैव समथिंग एंड आई डू दिस, आप समझ जाओ ना कि या तो कुछ नहीं चाहिए या मूड ऑफ है, कुछ ना कुछ. Sure. So that quality, to be able to understand that which is unspoken, and the third quality, to want peace above everything. Okay. अगर बंदे को सुकून पसंद है, वो क्यों लड़ना चाहेगा, क्यों खिटपिट करना चाहेगा और क्यों बातों को खींचना चाहेगा. True. ना? Yeah. Name 3 directors you dream of working with. Sanjay Bhansali sir, and next would be Karan Johar. Okay. He does direct Yeah. films, right? Yeah, yeah. Meaning he used to, Okay. but now he's turned into a full-time producer. Yeah. So I hope that someday I get to work with Karan Johar, the filmmaker. Okay. And the third one? The third one, some new aspiring filmmaker, Okay. you know, who has a very big vision. Okay. Name 3 actors you'd love to collaborate with. 3 actors I'd love to collaborate with. Alia, Okay. Tamanna, Okay. and उनका नाम जहन में नहीं आ रहा है. Vidya. Okay. Yeah. Vidya Balan. Okay. Yeah, all 3 of them are huge bundles of positivity. True. And 3 male actors? Male actors कौन हो सकते हैं?
आप मुझे ऑप्शंस दीजिए. फीमेल एक्टर, लेट्स से शाहरुख खान, सलमान खान, अच्छा. विकी कौशल. You mean to say the superstars? Let's say 3 dream actors that you'd love to work with. Oh, yeah. Shah Rukh Khan sir. Okay. Then there's yeah, Vicky Kaushal ji. Mm-hmm. Then there's Arjun Kapoor. Okay. Arjun Kapoor. I loved him in his recent film. Okay. मेरे husband की बीवी. No, Which one then? his recent film was what? With Bhumi Pednekar and Rakul Preet, right? No. Which one? उसके बाद एक और फिल्म आई थी ना उनकी, जिसमें उन्होंने रावण की भूमिका निभाई. Oh, उससे पहले आई थी. अच्छा. Actually, वो Singham 3. हाँ. Singham again. Right. Okay, yeah. So you love that character. Yes, I loved आपका एक it. मैंने पुराना वाला भी इंटरव्यू देखा बहुत टाइम पहले का, तब भी आपने अर्जुन कपूर का नाम लिया था. Are you a fan like पहले से ही? Yes, Okay. I adore him. Hmm. He comes across as a very simple guy, Yeah. a good human being, Hmm. and a terrific actor. Sure. Okay. Any 3 roles you see any film, 3 roles that if you think you would have done better than the original actors. Do you think any 3 roles? Done better? Yeah. I would not want to say that I would have done so and so role better, But 3 roles which are very close to my heart. Mhm. Yeah. Roles which are very close to my heart would be. I think I did answer this a while ago. No. We talked about the actors. Alia Bhatt's role in Gangubai. Gangubai, yeah. But Yeah. 3 roles you think you would have done better, or maybe you would Not have loved to done be part better. of. Let's say you would have loved to be part of. Huh. Yes, I would have loved to be a part of Gangubai. I would have loved to be a part of what is that film? The web series. Which one? संजय बंसाली सर की वेब सीरीज आई थी ना? Hira Mandi. हाँ. Okay. Mandi, yeah, Okay. Hira Mandi. And what else? Gully Boy. Okay. Yeah. Yeah. I would have loved to be a part of it. Okay. 3 major challenges you have faced in the industry. Challenges. Yeah. Only 3. Okay. You can answer as many as you want. Well, see, it's a competitive industry, Mm-hmm. and so people say nasty things Okay. just so to negate your credibility Okay. or your reputation. Mhm. And I personally have borne the brunt of this this trait of humankind. Yeah. चुगली करना, गॉसिप करना, Okay. बगैर सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम लगाना, लांछन लगाना. Sure. एंड मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बस इसका सामना हमें करना पड़ता है. Sure. कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई रोल आपको ऑफर होने वाला हुआ हो, बट एंड मोमेंट पे आपको पता लगा हो कि या तो आपको Yes. रिप्लेस कर दिया गया है, Yes, या फिर yes, एंड मोमेंट yes. पे इट हैज नॉट बीन गिवन टू यू? Yeah, फिर but let's not get into all that because ये सब हम शेयर करके क्या हासिल कर सकते हैं. सो आई फील कि ठीक है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे वो नसीब होना ही है. अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल वायरल हो रहा था तृप्ति डिमरी के बारे में कि किनके बारे में? तृप्ति डिमरी. Okay. if you have you Yeah, seen yeah. तो तृप्ति डिमरी के बारे में एक आर्टिकल बहुत सर्कुलेट हो रहा था कि एनिमल के बाद शी वाज इनिशियली पार्ट ऑफ आशिकी 3, बट एनिमल के रिलीज के बाद सब के बाद एक ऐसा आर्टिकल आया कि द मेकर्स हैव डिसाइडेड टू नॉट गो विद तृप्ति डिमरी क्योंकि अब उनकी इमेज थोड़ी सी अलग हो चुकी है. कभी आपको ऐसा लगता है कि स्टीरियोटाइप कर देते हैं लोग बहुत जल्दी आपको कि यू लुक अ सर्टेन वे, यू हैव बीन पार्ट ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स, इसकी true. वजह से फिल्म मेकर्स या डायरेक्टर्स या कुछ लोग आपको स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि ये इस तरह के रोल्स ही कर सकती हैं, Yeah. इनको इस तरह के रोल्स में नहीं डालेंगे That's very sad. या Yeah. So ऐसा क्यों करते हैं हम? स्टीरियोटाइप क्यों करते हैं? अगर किसी ने बिकिनी पहनी हो ऑन स्क्रीन, तो हम ये अज्यूम क्यों कर लेते हैं कि हाँ, ये तो बिकिनी टाइप के रोल्स ही कर सकती है. क्यों?
आप उन्हें साड़ी पहना कर देखिए, उन्हें एक ऐसा रोल भी दीजिए जिसमें वो एक साड़ी क्लाड महिला की भूमिका निभा सकें बखूबी। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों कपड़ों को लेकर या बोल्डनेस को लेकर लोग बहुत जल्दी एक्टर्स को स्टीरियोटाइप करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसने बिकिनी पहनी है, ओ अब ये साड़ी कैसे पहन पाएगी? कैसे पहन पाएगी? आप साड़ी दीजिए, वो पहनेंगी। जैसे आपने बिकिनी दी, उसी तरह आप साड़ी दीजिए, वो पहनेंगी। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अगर बिकिनी पहन लिया तो इसका मतलब अब क्या रह गया देखने को? सब कुछ तो दिखा दिया। एक्सक्यूज मी, स्विमिंग पूल में महिला पहने तो क्या पहने? जीन्स और टॉप पहने, स्कर्ट और टॉप पहने, साड़ी पहने? आप बताइए, हम इस बात को लेकर इतना बवाल क्यों मचाते हैं? It's after all a swimsuit. Exactly, no? So I just do not understand as to why we like to judge people based on their looks or on the kind of characters that they portray on screen. Oh, ये बंदा ये किसिंग बहुत करता है, इसका मतलब किसिंग किए बगैर रहा नहीं जाता शायद। नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो ना। असल ज़िंदगी में हो सकता है कि वो बहुत ही शर्मीला हो। बट नो, वी लव टू जज। When I finally find love, I want it to find me, as in where? Love? Yeah. I would love to find me at the earliest. But how? Where? Like? Wherever. While I'm working, while I'm traveling, while I'm writing, while I'm being myself. Do you write? Yeah, I love to. Yeah, because I've seen videos. आप rap भी करते हैं. Yeah. Yes, and I not just rap. I also write short stories and stories, screenplay dialogues. Okay. I find writing very, very therapeutic. Okay. If I had to swap lives with any Bollywood wife, it would be? If I had to swap your life with any Bollywood wife, it would be? Bollywood wife. Yeah. Should I give you like option? Maheep Kapoor. No, but why would I want to swap my life? Like if you had to, anybody else also. Now, though, you can also make it like Deepika Padukone. She's also a Bollywood wife. She's an actor. She's a successful actor, but she's also a Bollywood wife. Any Bollywood wife. I would never want to swap my life with anybody else. With due respect to all the names that you have taken, I would still want to be me. बहुत संघर्ष किया है मैंने जिंदगी में, अपने लिए पहचान बनाने के लिए और खुद से प्यार करने के लिए। और अब जब प्यार करने लगी हूँ तो मैं किसी और की जिंदगी नहीं बिताना चाहूँगी। So yes, I love myself and I would never ever want to be somebody else. Okay. If I woke up invisible, what would I be doing? If I wake up invisible? Yeah. I'd realize that I've become Miss India. Okay. But you were also part of it, right? You have also won a beauty pageant, if I'm not wrong, yes. Right? Yeah. Okay. If I ever entered Big Boss, my secret survival strategy would be? Gossip. Divide and rule. Okay. Yeah. But अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आपको बहुत नहीं, करना मतलब अगर बात सर्वाइवल की हो रही है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर्वाइवल के लिए। भले ही गॉसिप क्यों ना करना पड़े। हाँ, सुन इसने ऐसा बोला तेरे बारे में, फिर वहां जाकर सुन इसने ऐसा बोला। Okay. So if Hollywood called me tomorrow, I dream of playing. If Hollywood called you tomorrow? हाँ. Oh my God. Julia Roberts' role in Erin Brockovich. Okay. If I ever made a film on my life, the tagline on the poster would be?
If I ever made a film, Yeah, on yourself, let's say. The title or the tagline would be. What is it? कर ली दुनिया को मुट्ठी में. ओके, कर लिया दुनिया को मुट्ठी में. हाँ. ओके, ऐसा आपको यू फील लाइक कि ऐसा आप करना चाहते हैं या कर चुके हैं? मुझे लगता है कि अब मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके. यानी कोई अ, मेरे सामने आए या किसी भी मंच पर वो ये कहे कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, एक बहुत अच्छी कलाकार हूँ, और तब जाकर मुझे एहसास होगा कि मैं अच्छी इंसान या अच्छी कलाकार हूँ. नहीं, ओके. एक्सटर्नल वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं ख़ुद को सर्टिफिकेट दे रही हूँ ओके. और इतना काफ़ी है. मैंने ख़ुद को सर्टिफाई कर लिया है कि मैं एक बेहतरीन इंसान हूँ, एक बेहतरीन कलाकार हूँ. दुनिया को ये मानने में मेरे ख्याल से कुछ वक्त लगेगा, और दुनिया कब मानना शुरू करेगी? दुनिया तब मानना शुरू करेगी जब दुनिया मुझको उस किस्म के रोल्स में देखेगी, उस किस्म का काम करते हुए देखेगी. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. बट कभी आपने खुद से अप्रोच किया है किसी डायरेक्टर को या फिल्म मेकर को या किसी प्रोड्यूसर को दैट लुक आई नीड दिस रोल या मुझे काम चाहिए ऐसा करके? पहले मैं भीख मांगती थी, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा. फिर मुझे एहसास हुआ कि अरे, भगवान तो हम सब के अंदर बसता है. करेक्ट? तो अगर मैं ये मान लूँ कि मैं भगवान का अंश हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी, व्हाई वुड आई वांट टू बेग? नो, नो बेगिंग. हाँ, do I want to reach out to people to express my desire or my interest in intending to work with them? Yes. मैं हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बताती हूँ कि मेरे फेवरेट फिल्म मेकर्स कौन हैं, मैं किन के साथ काम करना चाहती हूँ. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकतर कलाकार स्टीरियोटाइप के शिकार बन चुके हैं. अब कुछ लोगों को लगता है कि ओहो, अगर कोई ऐसा रोल हमारी कहानी में हो जो बहुत ज़्यादा स्किन शो करती है, हाँ, तो उसके लिए इसको कास्ट करो. क्यों? क्या आपने देखा कि मैं असल ज़िंदगी में कितने अलग अलग किस्म के जज्बात इजहार करती हूँ? आपने मेरा रोना देखा, मेरा जलना देखा, यानी ईर्ष्या के भाव से हम जब जलते हैं, वो रूप देखा आपने मेरा कभी? आपने मेरा रूठना देखा? चलिए वो सब छोड़िए, आपने मेरा लड़ना देखा? अगर ज़िंदगी और मौत के बीच में हम फंस जाते हैं और ऐसे में हमें ज़िंदगी के लिए लड़ना पड़े, तो मैं किस हद तक जा सकती हूँ अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए? क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ? आपने मेरा वो रूप देखा कभी? नहीं. बस एक बात को लेकर आप बैठे हैं, ये बोल्ड है, ये हॉट है. कम ऑन, वो एक पहलू होता है इंसान की पर्सनालिटी का. उसके अलावा और कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन आपको वो देखना ही नहीं है. अरे, ये बहुत अच्छा बोलती है, आर्टिकुलेट है, अपने शब्दों को, अपनी सोच को शब्दों में पिरोना आता है इस बंदी को. नहीं, आपको ये सब नोटिस नहीं करना है. आपका कप साइज क्या है ये पूछना है आपको. इसका मतलब आपकी सोच बहुत ओछी है कि नहीं? सो मैं सोचती हूँ कि जब वक्त आएगा तब मैं ज़रूर अपने लिए कोई फिल्म प्रोड्यूस करना चाहूँगी, या कोई वेब सीरीज़, या नहीं तो कोई ऐसा म्यूज़िक वीडियो जिसके चलते मैं एक कलाकार के तौर पर अपनी रेंज दिखा सकूं. बट अभी आपने बोला जलन की भावना में कभी आपने मुझे देखा, कभी ऐसा हुआ है रियल लाइफ में? कभी ऐसा हुआ है कि हाँ,
कि यस, जब आपके हाथ से हम्म, आपका काम छीना जाए हम्म, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? true, और वही काम किसी और को दी जाए, वो काम आपसे छीन कर किसी और को दिया जाए, हम्म, तो क्या जलन की भावना नहीं आएगी आपके अंदर true, कि यार ये तो मेरा काम था, मेरा प्रोजेक्ट था, true, यानी आप मेरे मुंह से निवाला छीन कर किसी और को दे रहे हैं, किसी और को आप खिला रहे हैं वो निवाला, ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा। एंड मेरे ख्याल से ये लाजमी है। true, हाँ, अगर हम भगवान होते तो हम कहते ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी पड़ेगी। फिलहाल तो मैं 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लेती हूँ हर दिन। okay, और okay, मुझे लगता है कि अगर भगवान ने ये जिस्म दिया है, क्यों? ताकि मैं एक इंसान की तरह जी सकूँ ना। true, और इंसान के अंदर ये जज्बात होते हैं yeah, और ये लाजमी है, गुस्सा होना, जलना। और ये नहीं कि किसी को काम मिला है और वो काम मुझे ना मतलब किसी और को अगर अच्छा काम मिलता है और मुझे नहीं मिलता है, मुझे इस बात से दुख नहीं होती है। okay, दुख कब होता है? दुख तब होता है जब मेरे काम को छीन कर किसी और को दिया जाता है, okay, तब। अदरवाइज आई लव टू सेलिब्रेट अदर पीपल्स सक्सेस स्टोरीज। आई लव दैट। मतलब मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ कि अरे देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, true, और अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। true. दिस इज माई माइंडसेट। अभी आपने बोला कि आपके हिस्से का प्रोजेक्ट अगर किसी और को मिल गया या तो आपको बुरा लगा, बिल्कुल, बट बहुत। और इतना बुरा लगा कि रो कर मैं, मतलब रोते रोते मैंने अपना हाल बेहाल कर लिया, छोटे बच्चे की तरह रो कर। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ठीक है ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तुम मरी नहीं जा रही हो, इट्स ओके, और भी मौके आएंगे। बट इसके कभी कभी दो कारण बताते हैं। पहला कि हो सकता है कि नैरेटिव अगर एक फिल्म का या एक फिल्म की स्टोरी लाइन आपके कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो रही है, या फिर अगर आप उस कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो पा रहे तो शायद आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। या दूसरा कभी कभी नहीं ऐसा नहीं, भी आता है। एकदम लास्ट मिनट में रातों रात रिप्लेसमेंट होती है। ओके, क्योंकि कुछ कॉल्स आते हैं ओके, और प्रोड्यूसर को न चाहते हुए ऑब्लाइज करना पड़ता है उन या कॉलर्स को। ठीक है, समझती हूँ इन बातों को। बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रोड्यूसर, क्योंकि कास्टिंग काउच के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, और रिप्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर ये भी रहता है कि एंड मोमेंट तक उनको उम्मीद में रखो और उसके बाद अगर ना माने तो उनको ऑन द स्पॉट रिप्लेस कर दो। ऐसा भी आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? या ऐसा भी होता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखद था, क्योंकि लास्ट मिनट में, यानी बस अभी सूटकेस पैक करके निकलना ही था शूटिंग के लिए, Okay. तब ये कहा गया कि नहीं नहीं, एक्चुअली किसी और को साइन किया है। Oh God. अच्छा, शुरुआत में तो समझ में नहीं आता है कि हम इस तरह, मतलब इस किस्म की न्यूज़ को कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें। और फिर जब समझ में आता है कि ओके वाकई रिप्लेसमेंट हुई है, तब दुख होता है, रोना आता है। और फिर मेरी लड़ाई शुरू होती है प्रोड्यूसर के साथ नहीं, भगवान के साथ। Okay. ऐसा क्यों किया आपने, क्यों होने दिया ऐसा? Okay. एम आई नॉट गुड इनफ फॉर यू? आपके होते हुए कैसे हुआ ये सब? Okay. और फिर मुझे जवाब मिलता है कि ठीक है, शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये काम। Okay. जी। So my next question is, if I could host a talk show, my first guest or guests would be. If माई you- फर्स्ट गेस्ट, Yeah. Or maybe a guest list अगर आप दें. आई वुड लव टू इनवाइट सुनीता जी। Sunita Ahuja ji. Okay. Sunita Okay. Ahuja ji, yeah. Okay. Yeah. That's because I find her super cool and unapologetic about who she is. Yeah. True. Yeah, so I would love to have her.
on the sets of my talk show Okay. and maybe learn to laugh like her. Okay. Yeah, true. Okay, so we are moving to the last segment, which is called Dare or Share. It's a game where I ask you questions. Although इसका जो last पड़ाव है वो आपने पहले ही पूरा कर लिया. चॉकलेट खाने के लिए हमें dare देते हैं, पर आपने पहले ही खा ली. So it's a game where I ask a question. So you either share or you choose a dare. If you Okay. want to share with proper details, you can share. If you don't want to share, you have to choose dare. Okay. I'll give you a dare and you have to perform it. If you don't want to do that dare, then you eat a chocolate. Okay. But you're already eating a chocolate. Then you should do the dare. Okay, so first question to you is dare or share if you ever lost a role because you refused to compromise with a director or a producer. You have to give exact details. फिर से कोई नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी. Hmm. Let's avoid the details. Okay. So should we go to the dare? If you don't want to share, you have to choose a dare. Okay, dare then. Okay. Narrate your life story as a horror movie trailer. Yeah. You have to do this. Come on. Horror movie. Okay, or maybe you can spill one secret from your life that you have never told anyone. One secret. Yeah. I am one of the best cooks in the world, the Oh, is best it? chefs. What do you cook? I love to cook and I can cook anything and everything. Okay, Indian or continental? Anything. Anything. Yeah. What's your favorite thing, comfort thing that you cook? I love to cook different kinds of vegetables at Okay. home. बैंगन की सब्जी हो या आलू परवल की सब्जी Okay. हो या दाल हो या खिचड़ी हो Okay. या चिकन करी हो, फिश करी हो, प्रॉन करी हो, जो भी हो. Okay. Let's move to the next question. Dare or share if you've ever walked out of a set midway. Set. Yeah. A movie set, OTT set, TV show set, anything. I don't do that. Never done that? No. That's because I am a hardcore professional. Okay. And I understand the repercussions of it. Mm-hmm. रिश्ते ख़राब होते हैं सेट पर से वॉकआउट करने से. और रिश्तों के अलावा जो प्रोड्यूसर का बजट है True. वो बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाता है Mm-hmm. जब लीड एक्टर सेट छोड़ दे Okay. और सेट से वॉकआउट कर जाए. तो मेरे लिए प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझ पर क्या बीतेगी. True. So I don't ever take my producers for granted. Okay. So dare or share if you've ever been pressurized to do something you did not want to do for a role. कभी किसी ने कन्विंस किया हो कुछ ऐसा करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते बट उन्होंने कहा कि रोल की रिक्वायरमेंट On camera? या हाँ, for a few scenes ओके in पौरुषपुर. ओके या तब मुझे याद है फिल्म के डायरेक्टर से एक क्रिएटिव बहस चल रही थी. ओके मैंने बोला कि एक महारानी के तौर पर मैं अपने खानसामा के साथ एक इंटीमेट सीन क्यों करूं. खानसामा यानी कुक ना. ट्रू कम ऑन, महारानी का एक ऑरा होता है, एक औहदा होता है ना. ओके Why खानसामा? Why not the महामंत्री? If not the राजा, ओके चलो राजा के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं. ओके Why not the महामंत्री? Why not the वजीर? ओके खानसामा? नहीं, मैं नहीं करूँगी. नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है. ओके इस मोड़ पर, कहानी के इस मोड़ पर एक ट्विस्ट हम लेकर आते हैं और उस ट्विस्ट के चलते ये सीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप प्लीज़ इस बात को समझें. और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आप इतना मुझको कन्विंस कर रहे हैं तो ज़रूर ये सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा या इस नैरेटिव के लिए.
So you had to do it. या एंड आई सेड दिल पर पत्थर रखकर Had to. चलो Okay. खान सामा को खुश कर दिया. Okay. Okay. Dare or share if I ever faked liking a co-star just for the cameras. If I ever Faked liking a co-star just for the cameras. no, Never happened. no, I don't have to like my co-stars. I could just be cordial and professional. Yeah. No? बट कभी ऐसा हुआ है कि कोई पसंद ही नहीं है, एज ह्यूमंस ही पसंद नहीं आया, एज ह्यूमन कोई अच्छा ही नहीं लगा, बट देन यू जस्ट हैव टू बी नाइस टू देम. Sometimes it's important to be diplomatic, you know. अब अगर मीडिया पूछे कि अपने co-star के बारे में दो अच्छे शब्द कहें, हम कैसे कह सकते हैं कि ये हरामी है? बट यू हैव बीन वन ऑफ दोस पीपल. आपने अगर एक, मैं मुझे याद है वो वीडियो जब आपने साजिद खान और सलमान खान जी को भी बोला था कि साजिद खान जो भी था, कि आपने कहा कि सलमान खान जी उनको सपोर्ट करते हैं, तब शायद उनकी ये हिम्मत है, ऐसा एक आपने वीडियो में कहा था. तो मुझे नहीं लगता कि आप झूठी तारीफ किसी की करेंगे. नहीं, झूठी तारीफ नहीं. अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए कि चलिए अपने को एक्टर के बारे में कुछ कहिए, तो अगर वो एक अच्छे कलाकार हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि वो मेहनती हैं, अपने काम को सीरियस लेते हैं, और उनके साथ काम करके अच्छा लगा, बस इतना कहकर मैं छोड़ देना चाहूँगी उस बात को. लेकिन ये मेरे फेवरेट इंसान हैं, मेरी अच्छी दोस्ती हुई इनके साथ, ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. Knowing that you don't share a good rapport with a person. Okay. Dare or share the harshest thing ever been told to you by a filmmaker or a critic. कोई ऐसी बात जो आपको किसी क्रिटिक या फिल्ममेकर ने कही जो बहुत कड़वी हो. हाँ, कोई मेरा अपना जो मुझे पर्सनली जानता हो, अगर उसने कोई बहुत ज़्यादा कड़वी बात कह दी, तो ज़रूर तकलीफ़ होगी, आँखों से आंसू निकलेंगे और शायद निकलते जाएंगे, और वो सैलाब शायद बंद ना हो आसानी से. लेकिन अगर कोई ऐसा जो मुझे पर्सनली नहीं जानता हो, उसने कोई बहुत ही गंदी बात कही हो मेरे बारे में, तो मैं सबसे पहले उसको एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहूँगी. और उसके बाद सोचूंगी कि यार कौन है ये कॉकरोच. हाँ, या तो कॉकरोच को जाने दो, या चप्पल उठाओ और मारो. बस. अब डिटेल में बैठकर कॉकरोच के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. वो इतना काला कॉकरोच क्यों था, वो लाल भी तो हो सकता था. इतना मोटा क्यों था, वो पतला भी तो हो सकता था. कॉकरोच इज कॉकरोच. Okay. Dare or share if I ever been betrayed by a friend inside the industry. आप क्यों चाह रहे हैं कि मैं अपने ज़ख्म को खुरेद कर ताज़ा करूं? जाने दीजिए ना. क्योंकि हमारा सेगमेंट है डेयर और जाने दीजिए. फिर डेयर चूज कर लीजिए आप. नहीं, हाँ, आप बताइए. Okay, so this is a very hard one. So you have to call a friend and tell that, look, I'm getting married tomorrow. Will you show up? Will you come? Okay. Yeah. Can you do that on camera? You have to call a friend and you have to tell, look, I'm getting married tomorrow. Will you come? ऐसा करके. Because आप तो आज लग भी रहे हो कि आप शादी के लिए जा रहे हो. हरे रंग की साड़ी, हाथ में चूड़ा, लाल ब्लाउज, पूरा अभी दुल्हन, नई नवेली जो दुल्हन होती है, बिल्कुल वैसे. Thank you. Can't do this. Okay. No, मतलब अगर जान बचाने की बात आई तो हाँ मैं करूँगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि I can pass this. Okay, imagine you are in Big Boss nomination scene. You have to defend yourself in 20 lines, let's say. Okay. Yeah. Nomination. Yeah. और मुझे खुद को बचाना है. हाँ, let's say आपके opposite में, आपको कैमरा पे कहना ही है, हाँ. आपके opposite let's say राखी सावंत या अर्शित खान या कोई है, हाँ. कोई भी, हाँ. let's say आपको बताना है कि आप क्यों उनसे बेहतर हैं, क्यों आप डिजर्व करते हैं बिग बॉस के घर में रहना. मैं कहना चाहूँगी, देखिए, अगर आपको असलीपन चाहिए तो वो मैं हूँ. मैं इसलिए क्योंकि मुझे नकाब पहनकर जीना नहीं आता है.
हाँ, बतौर एक्टर मैं अलग-अलग भूमिकाएँ निभाती हूँ, लेकिन असल ज़िंदगी में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को पेश करती हूँ, जैसी मैं हूँ बिल्कुल वैसे, अपनी सोच के साथ। और मैं नकलीपन से मेल नहीं खाती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे नकली लोग नहीं पसंद, नकली सोच नहीं पसंद। तो अगर आपको असलीपन देखना अच्छा लगता है और मैं जैसी हूँ उस रूप में आप मुझे देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मुझे एविक्शन से बचा लीजिए। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने मुझे बचा लिया, तो वो तमाम लोग जो नकाब पहनकर इस घर में घूम रहे हैं, उनका मैं पर्दाफाश कर सकती हूँ बखूबी। मुझे बस एक मौका देकर दीजिए। दैट वाज़ इट, दैट वाज़ वंडरफुल। मुझे याद आ गया एक किस्सा, आपने 2-4 रील्स ऐसी डाली थी एक बार बीच-बीच में जिसमें आप पॉडकास्ट से बात करते हुए नज़र आ रहे थे और लोगों ने कमेंट में लिखा था कि आप अपना ही पॉडकास्ट कर रहे हो। वो क्या था? क्या, क्या, क्या? फिर से मुझे बोलिए। याद है 2-4 रील्स आपने पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, जिसमें लोगों ने कमेंट में लिखा था कि ये अपना ही पॉडकास्ट चल अच्छा, रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने अपने फ़िलर्स के बारे हुँ, में हुँ, हुँ। कुछ बातें उजागर करी थी। और हाँ, याद आया मुझे। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर समझो कि मैं इस माइक को हुँ, ऐसे हुँ। रखती हूँ अपने हुँ, सामने, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ? हुँ, हुँ। और आप मेरे सामने बैठे हैं हुँ, हुँ। और मैं केवल और केवल अपना फुटेज दिखा रही हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। आपको फ्रेम में नहीं ले रही हूँ, हुँ, तो हुँ। क्या इसका मतलब ये है कि असल में कोई है ही नहीं जिससे मैं ट्रू बात कर रही हूँ? बट वैसी वीडियोज़ आ रही थी तो मैंने सोचा पूछ लूँ। इसमें बुराई क्या है? या देयर इज़ नो इवन अगर वो था भी ऐसा पॉडकास्ट जो आपने खुद भी शूट किया है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, आपका सोशल मीडिया है और अगर अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करने से पहले इंसान को सोचना पड़े, तो जी। फिर वो बहुत ज़्यादा वैलिडेटरी हो जाता है। चलिए, आप ये मानकर चलिए कि मुझे अपने आप से बात करना अच्छा लगता है, ठीक है? उस चेयर पर भी मैं बैठी हूँ, हुँ, यहाँ पर भी मैं बैठी हूँ। तो वहाँ पर बैठकर मैं खुद से ये पूछ रही हूँ, अच्छा शर्लिन जी, तो हमने सुना कि आपने फिलर्स करवाए थे। फिर यहाँ पर आकर बैठकर मैं अपने ही सवाल का जवाब दे रही हुँ, होती हुँ, हूँ। हुँ। हाँ, दरअसल कुछ लोगों के मेकओवर्स देखकर, उनसे प्रभावित हुँ, होकर हुँ। मैंने ये फ़ैसला लिया कि चलो, मैं भी एक मेकओवर करवाती हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन जब पता चला कि हसीना बनने के बजाय हुँ, हम बने एलियन, और वो भी जादू जैसे, तब एहसास हुआ कि मेकओवर करने से पहले हमें अच्छी तरह कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर्स की टीम्स के साथ। ट्रू। और आपको पता है आजकल 3D हुँ, हुँ। रिजल्ट डॉक्टर्स दिखाने लगे हैं ओके। अपने डिज़ायर्ड, मतलब जो लोग उनके पास आते हैं हुँ, 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 कंसल्टेशन हुँ, के हुँ। लिए, उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट, पहले ही दिखा देते हैं। हाँ, प्रोसीजर के पहले दिखाते हैं 3D में, ओके, ताकि वो अच्छी तरह जान लें कि हाँ, ये लुक आने वाला है। ओके। और अगर आपको वो लुक नहीं चाहिए, हुँ, हुँ। आप प्रोसीजर मत करवाइए, या ताकि मेकओवर के बाद आपको ज़ोर का झटका ना लगे, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे ये मुझको लगा था। ओके। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच हुँ, इज़ वेरी, वेरी आई वुड से यूज़फुल। या एंड रिसेंटली उर्फ़ी ने भी अपने डिसॉल्व करवा लिए फिलर्स। उनकी भी एंड एक वीडियो आ थैंक रही थी। गॉड, थैंक गॉड दैट फिलर्स आर डिसॉल्वेबल ट्रू। कुछ हद तक, या ओके, नॉट टोटली। ओके। So in my case, by the grace of the Almighty, हुँ, हुँ। my doctors could manage to dissolve my fillers हुँ, हुँ। totally, ओके, 100%. ओके। And when I got to see my real self हुँ, हुँ, हुँ। अगेन। again after a period of say 6 to 7 months, हुँ, हुँ। oh my God, it was a feeling that is incomparable. ओके। जो मुझे पसंद करते हुँ, हैं हुँ, वो हुँ। बहुत जल्द मुझको 3 ओके, ज़बरदस्त म्यूज़िक वीडियोज़ में देखेंगे। ओके। और उसके अलावा एक ऐतिहासिक फ़िल्म ओह! बनने वाली है। ओके। उसके बारे में मेरे ख़्याल से जितना जितना कम बोलूँ उतना बेहतर होगा, हुँ, क्योंकि हुँ। अभी इनिशियल स्टेजेस में है वो हुँ, फ़िल्म। हुँ, हुँ।
तो बस आप दुआ कीजिए कि बहुत जल्द आपके सामने मैं खुद को बेहतरीन अदाकारा के रूप में पेश कर सकूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने पूरे इंटरव्यू में एक बात कही कि अभी तक आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जो आपको बड़ा ब्रेक लगे, जी, बिग ब्रेक टाइप कुछ नहीं हुआ है, ये तो है आपको वो लगता ये है वो ओके प्रोजेक्ट। ओके तथास्तु। और म्यूजिक वीडियोस पंजाबी है, हिंदी है? मेन स्ट्रीम ओके, बॉलीवुड। ओह वंडरफुल। थैंक यू। आई हैड अ वंडरफुल टाइम टॉकिंग टू यू, सेम थैंक यू हियर। सो मच। आपको करीब से जानने का मौका मुझे मिला। आई हैड द कितने प्रिविलेज, करीब से? बहुत ज़्यादा करीब से तो नहीं पर जितने भी करीब से, और मैं खुश हूँ जितने भी करीब से आपको जान पाया। थैंक यू। It was wonderful talking to you, and that was it. Thank Any you. message that you have for your fans before you leave? The message would be to never ever give up, never lose heart. Always know that the entire universe is rigged in your favor. हाँ, ये मानकर चलो आप कि पूरी कायनात आपकी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए एकजुट होकर आपके लिए काम कर रही है। तो जब जब आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, आप ख़ुद को याद दिलाइए पूरी कायनात आपके लिए काम कर रही है। और जब आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो सच में आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें वही चीज़ें देखने को मिलती हैं इस दुनिया में जो हमारे बिलीफ के साथ, हमारे यकीन के साथ मेल खाती हैं। So put out the best intentions and expect nothing less than the best. Thank you Thank so you. much. But that was it for this episode. But before you leave, do not forget to like, comment, share, and subscribe to our channel. Thank you.